So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study of class 11 physics. It is motion in straight line. It is video number 10. 9 तक में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ बता दिए. पूरा जब डेरिवेशन एग्जाम में आता ही आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा. आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी? सिंपली ये दो बॉडी का वेलोसिटी का तुलना है. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू, ध्यान सुनिए, विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी. अदर बॉडी मतलब ऑब्जर्वर, और इसको फिजिक्स भाषा में बोलते हैं रिफरेंस फ्रेम. जो देख रहा है, जो सोच रहा है, उसके बारे में बात है, इसको बोलते हैं रिफरेंस फ्रेम. एक बॉडी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी का वेलोसिटी, और अदर बॉडी एक्चुअली में जो देख रहा है ऑब्जर्वर बोलते हैं, या उसको रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं, जहां के अपेक्षा लोग देख रहे हैं. द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, ऑब्जर्वर और रिफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. क्लियर है? तो हम लोग दो तरीका से पढ़ना है. अच्छा से बताएं, पूरा वीडियो सुन लीजिएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. मतलब एक ही तरफ क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, वेलोसिटी हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा, चाहे जो भी हो रहा होगा. रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में एक ही तरफ डिस्प्लेसमेंट या एक ही तरफ बॉडी वेलोसिटी में, एक ही डायरेक्शन में, या तो एक्स या तो वाई. हम लोग एक्स को मान के पढ़ेंगे. क्लियर है? पर इसको लिख लीजिए, बता इसके बारे में. रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन ये क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें क्या है, बॉडी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. जिससे कोई बॉडी का वेलोसिटी वी ए का वैल्यू 5 है, एक्चुअली में ये किसके रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जहां फिक्स पॉइंट था उस ग्राउंड के अपेक्षा उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 से, मतलब 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है उस पॉइंट से ग्राउंड में वो पॉइंट. वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इधर चाहे इधर के बारे में बात हुआ. इधर का प्लस बोलेंगे, इधर का माइनस बोलेंगे. जो इधर जा रहा है प्लस बोलेंगे, जो इधर जा रहा है माइनस बोलेंगे. वेलोसिटी पे बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि दो बॉडी मोशन में, ध्यान सुनिएगा, दो बॉडी मोशन में. सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे पढ़ते कैसे हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्वर, बी के हिसाब से बताना है. पहला बात ये समझिए. इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. मतलब बी ऑब्जर्वर है, बी रिफरेंस फ्रेम है, बी देख रहा है, बी चल भी हो सकता है, साथ में चल रहा हो, दूर में चल रहा हो, सब कुछ इंक्लूड हुआ इसमें. इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सुनिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डायरेक्शन होता है, इसलिए एरो मार्क भी लिख सकते हैं. मैग्नीट्यूड में एरो मार्क नहीं लिखा है. पहला बात ये जान लीजिए, ये ही तो फार्मूला है. और हम लोग ये बोलेंगे कि कोई बॉडी इधर की ओर जा रहा है तो उसको प्लस लेंगे, तो जो बॉडी इधर जा रहा है उसको माइनस बोलेंगे. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए with respect to ground minus velocity of b with respect to ground. और ऑब्जर्वर कौन है? b क्या है? फ्रेम ऑफ क्या है? रिफरेंस. फ्रेम ऑफ रिफरेंस b है. ये मोशन में है, b भी हो सकता है मोशन में, है कि नहीं?
तो बहुत सारे केस करके दिखाएंगे बारी बारी से, क्लियर है। अब हम लोग केस 1 करेंगे। अभी आपको अनुभव होगा, ये जो फार्मूला लिखे अनुभव होगा आपको। केस 1, when VA and VB, मतलब velocity of A and velocity of B are in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए VA का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और VB का वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों मोशन में, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड के बाद अगर हम देखेंगे तो A यहां पे होगा, कितना दूर में 5 मीटर दूर में होगा, क्लियर है। लेकिन जो B जो देख रहा था, B कोई और दूसरा बॉडी है, वो भी 1 सेकेंड के बाद कुछ दूर चला गया होगा, B भी 1 सेकेंड के बाद दूर चला गया होगा 3 मीटर, क्लियर है। B देख रहा है उसको, तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। B को कितना दूर लग रहा होगा, B तो B भी जितना देर में A आगे बढ़ा उतना देर में B भी आगे बढ़ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 ही मीटर है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, सॉरी 2 है कि नहीं, सॉरी 5 में 3 का 2, यही दूरी बचा, मतलब 1 सेकंड में 2 ही मीटर दूर किया। अगर B यहां पे रुका हुआ रहता तो 5 बोलते हैं, 5 दूर जाता, लेकिन B भी थोड़ा आगे बढ़ गया, उतना ही देर में 3 मीटर और आगे चला गया, तो अब इनके बीच में 2 ही मीटर है। अगर 2 सेकंड के बाद नहीं तो 4 मीटर गैप मिलेगा, 1 सेकंड में 3 मीटर, वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A या वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते, देखिए फार्मूला पे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगा, V ऑफ A माइनस V ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। A का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो तो ग्राउंड जहां पे छोड़ा तो वहां से 5 जाएगा ही, है कि नहीं, 5। और वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर B रुका हुआ होता तो यहां पे 0 लिख देते हैं, लेकिन वो 3 मीटर जा चुका है, अंडरस्टूड। दोनों मोशन में था, अगर B रुका हुआ यहीं पर रहता, रेस्ट में रहता B, तो आंसर क्या था 5 ही होता, 5 मीटर दूर जा रहा है, क्लियर है। अभी हम दिखाते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, तो इसको लिखिए। अगर हम यही क्वेश्चन को बोलेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, इसे पढ़े, कौन दिख रहा है, ऑफ A दिख रहा है, A पीछे देखना पड़ रहा है उसको, नहीं B पीछे चल रहा है, A आगे चल रहा है, तो क्या होगा V ऑफ B माइनस V ऑफ A किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। अब बोलिए V ऑफ B कितना है 3 और V ऑफ A कितना है 5, -2 आया, मतलब उसको क्या लग रहा होगा, देखिए A आगे चल रहा है, B पीछे चल रहा है, वो पीछे देखेगा तो 2-2 मीटर से वो हमेशा आगे होते जा रहा है, मतलब उसको लगेगा B पीछे होते जा रहा है, ऐसा लगेगा। माइनस में मतलब वो जा तो रहा उधर ही, दोनों उधर ही जा रहा है, लेकिन A मुड़ के देखेगा ना तो लगेगा कि B पीछे जा रहा है, उसको लगेगा। आप ऐसा आजमा के देख सकते हैं, गाड़ी में ऐसा देख सकते हैं आप चाहेंगे तो। आप गाड़ी अगर आगे है, पीछे वाला को देखिएगा, दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, 5 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो पीछे लगेगा आपको दूर जा रहा है, भले आपकी तरफ आ रहा है लेकिन वो दूर जा रहा है, और वो कितना के हिसाब से दूर, मैंने बता रहा है कि दूर जा रहा है वो, प्लस मतलब क्लोज जा रहा है, नजदीक जा रहा है। बस क्या बोल रहे हैं, माइनस क्या बता रहा है कि वो उससे दूर जा रहा है 2-2 मीटर पर सेकेंड, वही चीज है, बस बताने का तरीका। माइनस बता रहा है कि पहले वाले में वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू 2 आया है, प्लस में इसका मतलब क्या हुआ, B देख रहा था तो A बड़ा दूर जा रहा है कि नहीं, A दूर जा रहा था उसका। अभी हम क्या बोल रहे हैं, B देख रहा है ना, अभी कौन है, सॉरी A देख रहा है, A देख रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू A, कौन है, क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वो अपना जहां से स्टार्ट किया वो 3-3 चल रहा है, वो 5-5 चल रहा है, चलने दो, लेकिन B ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A मतलब A के अपेक्षा B 2-2 पीछे होते जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ,
अंडरस्टूड? कुछ एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल रहा था, ध्यान सुनिए। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? एक ट्रॉली जा रहा है, प्लेटफॉर्म है बड़ा सा, उसके ऊपर एक आदमी है। ए मैन इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड ओवर ए ट्रॉली। ट्रॉली इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? ट्रॉली दूर जा रहा है और ओ पॉइंट पर ऑब्जर्वर है। तो अगर पूछेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू पी, इस पॉइंट। क्लियर है? तो क्या होगा? देखिए, v ऑफ मैन माइनस v ऑफ p। क्लियर है? v ऑफ मैन माइनस v ऑफ p। ये देख रहा है इस आदमी को, वो ट्रॉली को नहीं देख रहा है, लेकिन ट्रॉली भी जा रहा है। मेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और पॉइंट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन v ऑफ mg हमको नहीं दिया हुआ है, हमको v ऑफ mt दिया हुआ है, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर चल रहा है, ट्रॉली ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। हमको ये नहीं दिया हुआ, ये तो 0 दिया हुआ रेस्ट में। क्लियर है? बस मेरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। इस आदमी को जो है देख रहा है, उसको कैसा वेलोसिटी प्रतीत होगा। सिंपल सोचने, बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है? v ऑफ mg माइनस v ऑफ pg। हमको v ऑफ mg नहीं दिया हुआ है, हम लोग क्या दिया, v ऑफ वेलोसिटी ऑफ mt दिया हुआ है। क्या? 2। वेलोसिटी ऑफ mt दिया हुआ है 2, mg नहीं दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो हमको v ऑफ mg निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए निकालें। वेलोसिटी ऑफ mt इक्वल लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 2 दिया हुआ है, इसको हमेशा लिख सकते हैं। अब बताइए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया हुआ है? 2। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग को नहीं पता। क्लियर है? सोचने तक इसी तरह से सोचा जाता है हमेशा। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो दिया हुआ है, ट्रॉली कहां चल रहा है? ग्राउंड में। आदमी कहां चल रहा है? ट्रॉली में। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना था, कितना है? 7, और ये क्या है? 0। वेलोसिटी ऑफ पर्सन 0। अंडरस्टूड? कैसे सोचते हैं? और एक बना के दिखाते, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन सुनिए। ए पर्सन इज मूविंग इन with velocity 1 meter per second in the same direction with the trolley. Trolley is moving with velocity of 5 meter per second in the same direction as that of this person. Clear है? A man is moving over the trolley with a speed of 2 meter per second in the same direction. सबको सब सेम तरफ है. And what is the question? What is the velocity of man with respect to person? चलिए ट्राई कीजिए, देखते हैं आप लोग कैसे सोचेंगे। ट्राई इट। नहीं देखना। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, सब कोई मूव कर रहा है एक के दिशा में, है ना। वो आदमी को ये जो पर्सन है पी, उसको ये एम का वेलोसिटी कैसा प्रतीत होगा, उसी को रिलेटिव बोलते हैं। ट्राई इट।
So velocity of man with respect to this person इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड। ठीक है, समझ रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तभी निकाले थे हम लोग, अभी नहीं, ये नहीं दिया हुआ है, सब बात माना नहीं है, नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया, VMT दिया हुआ है, क्या 2, तो VMT कैसे निकालते हैं, VMT लिख सकते हैं VM माइनस VT किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड, किसके ग्राउंड। VMT का वैल्यू क्या है 2, VMG का वैल्यू हमको निकालना है और VTG का वैल्यू कितना है 5, तो 7 इक्वल टू VMG, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड में चला ना 6 मीटर, मतलब इस आदमी को 6 मीटर दूर जाएगा, क्लियर है, समझ अच्छे से। देखिए क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, वन डायमेंशन का सोचने का तरीका हम बता दिए। ए ट्रक इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रहा होगा, ओवर विच ए पर्सन बी, एक आदमी है बी, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, a car is running away from it 10 meter per second in the same direction, clear है, इतना दिया हुआ है। and question is what is the velocity of car with respect to person, B क्या है, कोई आदमी है, उसका नाम B दे दिए, ट्रक का वेलोसिटी दिया हुआ है, ट्रक के ऊपर आदमी चल रहा है, कार है, कार भी जा रहा, कार का वेलोसिटी हम पूछ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, ट्राई इट योरसेल्फ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी, कौन देख रहा है, बी देख रहा है, तो पहले तो कहिए बी ऑफ सी, एक एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है बस, हम इसके बाद यहाँ पे जी लिखते हैं, इसके बाद बी लिखते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, बी ऑफ सी जी, बी ऑफ सी जी दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, बी ऑफ सी जी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बी ऑफ बी जी नहीं दिया हुआ है, हम लोग को बी ऑफ बी जी नहीं दिया हुआ है, तो निकालना पड़ेगा बी ऑफ बी जी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, है ना, बी ऑफ बी जी नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, बी ऑफ बी टी दिया हुआ है ना, बी ऑफ बी टी दिया हुआ है, वैसे सोचिए कभी गलत नहीं होगा, बी ऑफ बी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, तो बी ऑफ बी जी माइनस बी ऑफ टी जी इक्वल टू 1, बी ऑफ बी जी निकालना है, बी ऑफ टी जी दिया हुआ है कि नहीं 8 इक्वल टू 1, बी ऑफ बी जी इक्वल टू 9, क्लियर है, बी ऑफ बी जी पुट कर दिए, सी जी दिया हुआ है 10 माइनस 9 1, ऐसे सोच लीजिए, जाने वाला उधर, ऐसे करते हैं, इधर की ओर कितना है 10, अब इसके लिए तो इधर है, इधर कि नहीं 8 और 1 9, इधर उधर जा रहा है, क्लियर है, 10 मिनट होगी, जो भी है, मतलब 1 मीटर का डिफरेंस हो रहा होगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बी, 8 और 1 9, इन दोनों में एक का ही अंतर, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर का अंतर है, क्लियर है। A thief is moving with velocity 20 meter per second after 100 meter police van started with velocity 25 meter per second. Find first what time will it take to catch thief by police and what distance from starting point, जहां से स्टार्ट हुआ है पॉइंट पुलिस विल कैच थिफ। चलिए स्टार्ट कीजिए, बनाइए, देखते हैं कौन बना के दिखाएगा। कोई बनाया आपने से किसी पॉइंट से वेलोसिटी ऑफ थिफ 20 मीटर पर सेकेंड जमीन के ऊपर भाग रहा है, कार में, बाइक में, है कि नहीं। जब 100 मीटर दूर जा चुका है तब पुलिस स्टार्ट करता है 25 मीटर पर सेकेंड,
तो हम पहले निकालना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीप क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप, ये भी ग्राउंड, ये भी दोनों चीज दिया हुआ है 25 माइनस मतलब 5 मीटर हर सेकेंड 5-5 मीटर उसके नजदीक जा रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है, प्लस में उसके पास ही जा रहा है, 5 मीटर भी जा रहा है, यानी अब हम लोग का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। और बताइए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर है ना, 100 मीटर कवर करना है, वेलोसिटी ये है। तो बोलिए टाइम क्या होगा, टाइम टेकन विल बी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू क्या होता है डिस्टेंस, उसको 100 ही मीटर कवर करना है ना, बीच का जो गैप है उसको पकड़ने के लिए 5-5 मीटर का गैप, हर बार उसका क्या हो रहा है, नजदीक पहुंच रहा है, हर बार 1 सेकंड के बाद उसका दूरी 95 मीटर हो जाएगा, नहीं 2 सेकंड के बाद 90 मीटर हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे प्रैक्टिकली, 3 सेकंड के बाद 5 का ही अंतर आ रहा है ना, तो वो पकड़ेगा तो वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी कितना है 5 है, 5 लिखना पड़ेगा। सो टाइम इज इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 और वेलोसिटी क्या है 5, यानी क्या लगेगा टाइम टेकन विल बी 20, मतलब 20 सेकेंड के बाद पुलिस का कार या पुलिस का वैन उस थीप को पकड़ देगा। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 100 से नहीं करना, 100 से ज्यादा करना पड़ेगा है कि नहीं, वो भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। बोलिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, उस आदमी का वेलोसिटी जो पुलिस का देखेंगे ना, पुलिस स्टार्ट किया है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी किसका, पुलिस के बारे में क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पुलिस विल कैच थी, तो क्या होगा वेलोसिटी 25 और टाइम लगेगा 20, यानी 500 मीटर के बाद वो चोर को पकड़ लेगा, लेकिन आधा किलोमीटर जाएगा पकड़ लेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो बस एक टॉपिक बचा हुआ 2 डायमेंशनल में कैसे होता है, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।